हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनोट। प्रोनोट के बारे में आज बताएंगे। प्रोनोट क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, प्रोनोट या दूसरे लफ्ज़ों में इसको प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। अंडर सेक्शन 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है कि प्रोनोट होता क्या है। उसकी डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। डेफिनेशन उसको ये कहा गया है कि प्रोमिसरी नोट इज द इंस्ट्रूमेंट in a writing, not a bank note, not a currency note, containing unconditional undertaking signed by the maker to pay or pay on demand or at a fixed or determined future time a certain sum of money to the order of the certain person or टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसकी डिफाइन जो किया गया है, प्रोनोट वो चीज है जो मेकर लिखने वाला अनकंडीशनल तौर पर यह वादा करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को रखने वाला, बेयर करने वाला या कोई मखसूस शख्स को मैं मखसूस रकम अदा करूंगा, पे करूंगा। इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। इसको कहा जाता है प्रो नोट भी कहा जाता है, इसको प्रोमिसरी नोट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मैं 5,000 रुपया किसी को देने का वादा करता हूं, तो मैं उस वादे को पूरा करने के लिए मैं एक प्रोनोट लिख कर दे दूंगा। मैं उसके प्रोमिसरी नोट लिख के दूंगा कि ये मैं आई प्रॉमिस टू पे रुपीज सो एंड सो। एक इंस्ट्रूमेंट बनेगी, उसको कहेंगे प्रोमिसरी नोट। और इसके अलावा दूसरी मिसाल मैं यूं दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं बी का मकरूज हूं और मैंने उसको पैसे देने हैं। मैंने पहले पैसे लिए थे किसी बिजनेस के, किसी कर्ज के या किसी भी बिहाफ पे कोई लेन देन था, तो मैंने उससे 10,000 रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं। तो मैं उसको एक प्रोमिसरी नोट लिख के दूंगा, प्रॉमिस करके दूंगा, एक प्रोनोट लिख के दूंगा कि मैं जब आप डिमांड करोगे मैं ये रकम आपकी अदा करूंगा। इसको कहते हैं प्रोनोट। दूसरी एक और मिसाल हम यूं भी कह सकते हैं कि मैं अगर किसी को 5 लाख रुपया मिसाल के तौर पर देने का वादा करता हूं और जो रकम ड्यू है मुझ पर, तो मैं उसको लिख के जो देता हूं उसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। देखिए, प्रोमिसरी नोट ये है, कंडीशन ये है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। उसकी ये नहीं, उसमें जो लिखा हुआ पेमेंट जो होनी चाहिए वो किसी शर्त से मशरूत नहीं होनी चाहिए। पेमेंट अनकंडीशनल होनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें कुछ मनी का, पैसे का लेन देन होना चाहिए कि मैं एक पैसे दे रहा हूं। और अनकंडीशनल एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए बगैर किसी शर्त के, और मनी के बारे में होना चाहिए, रकम के बारे में होना चाहिए। और इसके उसमें ये होना चाहिए कि मैं उसके डिमांड पर दूंगा या फिर उसके ऑर्डर पर दूंगा, फलां किसी और आदमी को दूंगा या इसको दूंगा, जो भी होगा। और इसके अलावा मैं उस पर साइन करूंगा, उसको कहते हैं ये प्रोमिसरी नोट कहते हैं। यानी ड्यूली, और जब ये तैयार हो जाएगा ये ड्यूली स्टैम्प एक्ट के तहत इस पर स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, लेकिन इस पर याद रखें गवाह नहीं होते। प्रोमिसरी नोट पर गवाह नहीं होते। अगर इस पर हम गवाह करेंगे तो वो एक खाली अंडरटेकिंग बन जाएगा, वो प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा। गवाह की इसमें जरूरत नहीं होती। इस पर रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं 2007 CLD लाहौर, पेज है 114। और कानून में जो है इसकी कोई वो नहीं है कि गवाह इसको अटेस्ट करें, गवाह की जरूरत नहीं है। अगर गवाह आप देंगे तो फिर वो प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा। और एक शर्त यह है कि ये पेमेंट जो होगी अंडरटेकिंग होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए, उसे कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इसकी रूलिंग है 2002 CLD, पेज है 1753। अगर फॉर्म प्रिंटेड है तो प्रोनोट के साथ एक रसीद भी बनेगी। हाँ, रसीद अगर है तो फिर उसमें हम किसी को पे कर रहे हैं, उसमें मैं प्रोनोट लिख के दे दिया और साथ एक रसीद भी बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं हाँ मैं वाकई ये रकम ले ली। अगर साथ प्रिंटेड मैटर है तो उसके साथ एक रसीद भी होती है। अगर रसीद है तो रसीद में गवाह जरूर होंगे, उसमें 2 विटनेस होंगे रसीद के कि इसने ये अभी रकम दी है, रकम इसने ले ली है। अब रकम तो ले ली, अब जो प्रोनोट है वो सेपरेट होगा। अब इस रकम जो इसने ली है ये जब वापस करने के लिए ये प्रोनोट लिख के देगा, वो साथ एक प्रोनोट होगा। उस पे प्रोनोट पे किसी ना तो अटेस्टेशन की जरूरत है और ना ही किसी विटनेस की जरूरत होती है। इसके लिए रूलिंग भी है 2002 में जैसा आपको CLD 1753। और इसके अलावा 2006 वही ला रहा है पेज 1139, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर रसीद होगी तो उसमें विटनेस होंगे, अदरवाइज उसमें विटनेस नहीं होते। और इस पर प्रोनोट पर गवाह होंगे तो याद रखिए वो प्रोनोट नहीं बनेगा, वो प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा, वो एक बॉन्ड बन जाएगा, पैसे का लेन देन। अब जो प्रोनोट है इसके लिए एक अलहदा चैप्टर 37 है जिसके तहत हम पैसे की रिकवरी करते हैं। ये इसके हार्ड एंड फास्ट रूल है और ये बिल्कुल ही
अर्जेंटली तौर पर केस चलता है और फटाफट इसका फौरन इसका डिसाइड हो जाता है रकम का लेन देन, और इसमें ज्यादातर जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है, वो भी कोर्ट जो है वापस दिलाती है। अंडर सेक्शन 17 कानून शहादत भी इस पर लागू नहीं होता कि इसकी वेरिफिकेशन हो, गवाह हो, उसके तहत ये भी लागू नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 35 के तहत इस पर गवाह की इजाजत नहीं होती, जैसे मैंने बताया। 2006 रूलिंग है, CLD पेज है 91। ये तो आज का टॉपिक हमारा कि प्रो नोट या प्रोमिसरी नोट क्या होता है। इसके साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।